यूनिट पहले पढ़ रहे थे जिसका दूसरा अध्याय है विद्युत विभव। विद्युत विभव का 5वां वीडियो है और फिजिक्स का देखें तो 16वां वीडियो है। आज का अपना क्वेश्चन है 3 स्टार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता या गुण लिखो। समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो देखो इसको समझो पहले आप। जैसे मैंने कोई चालक ले लिया, चालक मतलब कोई धातु, सोना चांदी, तांबा पीतल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। धातु है, चालक है, धातु चालक होती है सदैव, ठीक है, विद्युत की। इसको मैंने क्या करा, आवेश दिया। इसको क्या दिया मैंने, प्लस का आवेश दिया। तो ये आवेश याद रखना, पहले भी बता रखा है एक बार मैंने कि जब भी किसी चालक को या धातु को क्या देते हैं, आवेश, तो वो आवेश उसकी बाहरी सतह पे, पूरी सतह पे फैल जाता है। उसकी पूरी सतह पे वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। और किसी भी चीज़ को अपने ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसके पहले में विभव को प्रभावित करने वाले कारक में क्या देखा था उसमें कि आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे आवेश बढ़ाते हो, जैसे वो पानी वाला बताया था कि किसी पात्र में पानी डालोगे तो उसका क्या बढ़ता था, तल बढ़ता था। ऐसे ही किसी चालक को क्या दोगे, आवेश, तो उसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तो ऐसे ही इसका विभव बढ़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। पहले क्या, विभव को छोड़ो, किसी भी चालक को क्या देंगे, आवेश देंगे, तो वो आवेश उसकी पूरी सतह पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। नहीं आया समझ तो देखो पहले शुरू का इस चैप्टर को जो अच्छे से ध्यान से देखते चल रहा है हर वीडियो को, उनको अच्छे से समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि जैसे मैंने इसको आवेश दिया, इसको यहाँ पे ही आवेश दिया, मान लो यहाँ पे ही, ठीक है। आवेश देने पर यहाँ पे कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न हुआ, तो मैंने मान लिया वो 2 वोल्ट है। अरे आवेश दोगे तो विभव बनेगा, तो कितना वोल्ट का विभव बन गया, यहाँ पे 2 वोल्ट का। यहाँ पे नहीं दिया अपनों ने, तो यहाँ पे मान लो 0 है। यहाँ पे अभी क्या है ही नहीं कुछ। अब अपनों को पता है कि हमेशा विभव अधिक विभव से कम विभव की ओर दौड़ लगाता है। कहाँ तक लगाता है, और कब तक दौड़ लगाता है, जब तक कि दोनों का विभव क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। अरे चित्र बनाया था अपनों ने, एक ए गोला था और एक बी था, और इधर से इधर बनाया था। विभव किधर से जा रहा है, अधिक, ये उच्च विभव था, और ये क्या था, निम्न विभव। और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कब तक जाएगा विभव, जब तक कि दोनों का क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। जैसे इसका 10 वोल्ट है, इसका 8 वोल्ट है, तो दोनों का 9 नहीं हो जाए। 9 मतलब इसमें से 1 वोल्ट निकल जाए और इधर जुड़ जाए, तो ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। तो अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो जैसे ही किसी चालक को क्या करा मैंने, आवेशित करा, मतलब आवेश दिया, तो आवेश उसकी पूरी सतह पे फैल जाएंगे। क्यों फैल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने दिया, क्या दिया, आवेश दिया, तो ये आवेश क्या बना लेगा, विभव बना लेगा। क्या बना लेगा, विभव। और इधर का विभव ज़्यादा और इधर आवेश पहुंचा नहीं है, तो इधर जो समझो विभव क्या है, 0 है। तो विभव हमेशा अधिक विभव से कहाँ जाएगा, निम्न विभव की ओर। तो ये आवेश विभव जाएगा, मतलब कौन जाएगा, आवेश जाएगा। तो ये आवेश ऐसे ही इधर 0 है तो इधर आते जाएंगे, इधर बढ़ता जाएगा तो इधर कम दिखेगा। तो ये पूरी तरीके से कहाँ हो जाएगा, इस चालक पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे किसी पात्र की बात करूँ कि इसमें मैंने यहाँ पानी डाला, केवल कहाँ पानी डाला, यहाँ पे, तो क्या पानी यहीं रहेगा क्या, अरे अपने आप फैल जाएगा, नहीं पूरी सतह में पूरा फैल जाएगा। ऐसे आवेश को एक जगह दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। केवल किसमें, धातु में, धातु में मतलब चालक में। अब ये आवेश फैल गया। अब मैंने क्या करा, जैसे यहाँ 0 था, ये छोड़ो इसको। अब मैंने यहाँ पे टच करा इस बिंदु पे, तो मेरे को पता लगा, टच करा मतलब झटका लगा। अरे यहाँ टच करूँगा 10 वोल्ट का झटका लगेगा, यहाँ पे भी टच करूँगा तो क्या लगेगा, 10 वोल्ट का झटका। किसी भी बिंदु पर आपको एक जैसा विभव दिखेगा। एक जैसा विभव क्यों दिखेगा, क्योंकि अपनों को पता है कि आवेश दिया तो विभव बनेगा, और विभव हमेशा कहाँ से जाएगा, अधिक से कम की ओर। और अधिक से कम की ओर कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का समान नहीं हो जाए। जैसे यहाँ मान लो 50 वोल्ट बना था, मान लिया कि 50 वोल्ट बना था। अब ये सब दूर फैल के सब दूर 10 हो गया, सब दूर क्या हो गया, 10। यहाँ 50 है तो यहाँ 0 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो यूँ समझो कि 25 आधा कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ 25 हो गया, फिर यहाँ पे तो 0 होगा, तो फिर इन्होंने आधा कर लिया, 12.5, ठीक है। फिर यहाँ 0 होगा, फिर आधा कर लिया। ऐसे मान के चलो कि सब ने अपना आपस में बराबर बांट लिया। क्या कर लिया, बराबर बांट लिया। तो बराबर बांट लिया मतलब सब जगह विभव एक जैसा हो गया। विभव क्या हो गया, एक जैसा। तो ऐसे जैसे इस क्वेश्चन में नाम से समझ में आ रहा है, समविभव पृष्ठ, कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव समान हो। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी क्या है, 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी क्या है, 10 वोल्ट, एक जैसा है। शुरू में दिया तो केवल यहाँ विभव बना, समझना, यहाँ विभव बना, ठीक है। आवेश यहाँ दिया, और अपनों को पता है, पहले से ही चैप्टर अपनों ने अच्छे से पढ़ा है, शुरू में देखा था कि आवेश फैल जाते हैं। किसी भी चालक को एक जगह से आवेशित करोगे तो क्या होंगे, पूरे चालक में क्या हो जाएंगे, आवेश फैल जाएंगे। या नहीं आए समझो तो आप घरों में बहुत सारे उदाहरण देखोगे। आप क्या करो,
ये जैसे आपका घर का लाइट का बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे वायर लगाओ, अरे एक निकाल के छिलके लगाते अंदर और यहाँ टच करो, अरे पकड़ो, करंट लगाया कि नहीं लगा, अरे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से आवेशित करा और चालक होता है तो आवेश फैल जाता है, पूरे चालक में आ जाते हैं। एक जगह को ऊपर चाहो तो अपने लाइट के जो पोल होते हैं वहाँ पे टांग दो, नीचे से पकड़ो तो करंट आता है कि नहीं आता है? तो आता है। क्यों? क्योंकि आवेश को टच ना करा, तो जैसे ही टच करोगे तो क्या हो जाएगा, धातु में आवेश पूरी तरीके से फैल जाएगा। और आवेश ऐसा फैलेगा कि आप उसका विभव निकालोगे तो हर बिंदु पर विभव एक जैसा आएगा, हर बिंदु पर विभव क्या आएगा, एक जैसा। तो ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, ये वाला कहलाएगा समविभव पृष्ठ। मतलब ऐसा पृष्ठ परिभाषा समझना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। यानी यहाँ समझ में तो देखो, एक प्लस क्यू आवेश है, इसे अपनों ने r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर विभव का सूत्र याद है, एक आवेश के कारण निकाला था 1/4πε0 Q/r, और मात्रक होता है विभव का वोल्ट, एक आवेश के कारण। ठीक है, वो अक्षीय निरक्षीय स्थिति में स्क्वायर आया था, P आया था, वो बात अलग है। ठीक है, ये एक आवेश, केवल अकेले आवेश के कारण ये निकाल लिया अपनों ने। अब मैंने मान लिया कि आवेश 10 है और दूरी क्या है, 5 ले ली। दूरी कितनी ले ली? 5। इसका मान होता है 9 × 10⁹। ये 5 ले लिया, कुछ भी ले लिया। मतलब यूँ समझो कि इसको हल करने पे 10 वोल्ट मिल गया मेरे को। कितना वोल्ट मिल गया मेरे को? कि सबका मान रखा, दूरी 5 रखी, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ गया? 10। कितनी दूरी? 5। अब इससे मैं फिर 5 दूरी पर चला, आवेश वही है, याद रखना, आवेश वही है। फिर दूरी मैंने 5 ली, तो फिर 5 की 5 रखो तो फिर से वही मान आएगा। तो यहाँ पे भी कितना वोल्ट का आ गया है? समझो 10 का। इधर भी चला तो यहाँ पे भी 5 दूरी ली, तो दूरी समान है, दूरी कम ज़्यादा नहीं कर रही। तो फिर 5 की क्या ली मैंने? 5 ही ली। अरे 5 की फिर 5 ली, तो फिर क्या आएगा? 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही कितने भी दूरी ले लो, कितनी भी दूरी मतलब कितनी भी दूर चले जाओ, बस होना चाहिए 5। इस आवेश से कितनी दूरी पर होना चाहिए? जैसे 5 पे था तो मैंने मान लिया तक 10 था, तो इस 5 पे भी क्या होगा, क्योंकि आवेश वही है, तो इस 5 पे भी वही रहेगा, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये अब इनको सबको मिला के देखो तो एक गोला बनेगा। इन सबको मिला के देखो तो क्या बनेगा गोला। तो इस गोले का जो पृष्ठ है वो समविभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी 5 दूरी पे, ये भी 5 दूरी पे, ये 5 दूरी, ये 5 दूरी, ये 5 दूरी, मतलब 5 मीटर की त्रिज्या का एक गोला बना लिया। 5 मीटर की त्रिज्या का क्या बना लिया? एक गोला। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो दूरी एक जैसी है, तो विभव भी क्या आएगा? एक जैसा। तो यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? 10 वोल्ट, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट। ठीक है, ये 10 वोल्ट हो गया। तो प्रत्येक इस पृष्ठ देखो, इस गोले का ये पृष्ठ देखो, गोला मतलब चालक का पृष्ठ, ये क्या देखो, इसका पृष्ठ देखो, इसके किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे भी आ जाओ या यहाँ पे भी आ जाओ, ठीक है, हर बिंदु पर क्या दिखेगा? विभव 10 वोल्ट दिखेगा, मतलब एक जैसा दिखेगा। तो इस चालक का जो पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसा पृष्ठ कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। क्लियर हुआ क्या? कि किसी चालक के प्रत्येक बिंदु पर, या वह पृष्ठ, अरे ये वाला पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव क्या हो? अरे देखो, विभव क्या हो? समान हो। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। कैसा पृष्ठ कहलाएगा? समविभव। इससे ही स्पष्ट हो रहा है नाम से ही। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने दूरी बढ़ा ली, 15 कर लिया। क्या कर लिया? 15, 1/4πε0 की दूरी 15 ले ली, तो इससे मैं 15 मीटर दूर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे विभव आएगा, जो मान लिया 2 वोल्ट आ गया, क्योंकि दूरी बढ़ाने पे विभव कम होता है। दूरी बढ़ाने पे विभव क्या होता है? कम। अरे ऐसा लिखा था नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, ये वाली चीज़। तो 15 पे, फिर यहाँ से 15 पे निकाला, तो यहाँ पे भी कितना वोल्ट आएगा? 2 वोल्ट। ये 15 के लिए अलग आएगा, 15 के लिए यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 वोल्ट आएगा। ये मान लिया मैंने, कैलकुलेशन सवाल करेंगे तब समझेंगे कितना आएगा एक्चुअल। अभी तो मैंने मान लिया कि हाँ 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक, अब इनका सब ये सब कितनी दूरी पर ले लिया मैंने? 15 मीटर की। तो 15 मीटर की दूरी पर जो विभव बनेगा वो भी एक जैसा बनेगा। तो ये वाला जो पृष्ठ बनेगा ये भी कैसा पृष्ठ बनेगा? समविभव पृष्ठ। पर ये कितने वोल्ट का बनेगा? ये 2 वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ है, और ये कितने वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ है? 10 वोल्ट का। ठीक है, दूरी कम है तो विभव ज़्यादा है, और दूरी ज़्यादा है तो विभव क्या हो जाएगा? कम। तो अपने को उससे अभी ध्यान नहीं देना है, केवल अपना क्या है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव का मान क्या हो? समान हो, तो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। ठीक, परिभाषा। अब विशेषता है, गुण देखो इसके।
गुण या विशेषता, प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, पहला परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। क्या मेरी परिभाषा देखो एक बार और ध्यान से सोचो, क्या बताई थी कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, एक जैसा हो। जैसे 15 की बात करें, ये मैंने 5-5 की बात करी तो 10-10 आ रहा है। यदि 15-15 मीटर की बात करूँ तो कितने वोल्ट आएगा, 2-2 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ाने पे विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 2 वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ, ये 10 वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ पर है। ये भी पृष्ठ ही है, ये कैसा है, एक जैसे विभव वाला, और ये भी एक जैसे विभव वाला है। ये 2 वाला, ये 10 वाला, पर है तो सबका यहाँ पे सब दूर क्या है, एक जैसा है। तो ये समविभव पृष्ठ। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इससे एक पॉइंट बन जाएगा आपका क्या, कि इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके मतलब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। याद रखना, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान। ये परिभाषा से ही पता चल जाएगा। दूसरा समझना, ठीक है। अब देखो, ये तो ऐसे ही सूत्र बताया था अपने को निकालने के लिए, होता ही है। कोई भी चालक ले लिया, क्या ले लिया, कोई भी चालक। ठीक है, इस पर ये इसमें बता चुका हूँ, फिर से समझ लो कि उसको क्या करा मैंने, आवेशित करा। क्या करा, आवेश। तो आवेश एक जगह टिकते नहीं है, आवेश फैल जाते हैं, याद रखना। जैसे किसी चालक को क्या करोगे आप, आवेशित करने जाओगे तो केवल आप एक जगह उसको क्या कर दो, आवेशित, तो अपने आप क्या करेंगे, पूरी सतह पर क्या हो जाएंगे, आवेश फैल जाएंगे। ये आवेश फैल जाएंगे, तो आवेश फैल जाएंगे तो ये सब आवेश एक जैसे हो जाएंगे। एक जैसे हो जाएंगे मतलब मैंने 50 कूलम आवेश दिए तो सब जगह न्यू समझो 2-2 कूलम आवेश सके। यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम। ठीक है, तो 2 कूलम आवेश से जो विभव बनेगा वो एक जैसा बनेगा। यहाँ पे विभव एक जैसा बनेगा, एक जैसा बनेगा। तो ये मैंने मेन बात क्या है, ये लिया है मैंने चालक, और ये चालक का है पृष्ठ। ये चालक का क्या है, पृष्ठ। और चालक के पृष्ठ पर कहाँ पे भी आप विभव निकालो तो समान निकलेगा। क्यों निकलेगा समान, क्योंकि आप कभी भी आवेश दोगे तो आवेश समान रूप से फैल जाता है। समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। और एक जैसा फैलेगा तो विभव भी कैसा बनेगा, एक जैसा। एक जैसा मतलब समान। तो प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। प्रत्येक चालक, कोई सा भी चालक लो, जैसे मैंने गोला लिया और यहाँ इसको मैंने आवेश दे दिया। ठीक है, कितना कूलम दिया, 10 कूलम आवेश दिया। तो ये 10 कूलम एक यहीं अकेले एक जगह नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये पूरी सतह पे फैल जाएगा। और पूरी सतह पे कैसा फैलेगा, एक जैसा। और एक जैसा आवेश रहेगा तो विभव भी क्या रहेगा, एक जैसा। एक जैसा रहेगा मतलब कैसा रहेगा, समविभव रहेगा। उसका पृष्ठ कैसा रहेगा, समविभव। मतलब ये वाली कहानी, यदि आपको पात्र में पानी डालो, पात्र में क्या करो, पानी डालो, तो पानी एक जगह टिकता है क्या, अरे अपने आप फैल जाएगा। ऐसे मैंने आवेश यहाँ दिए थे, ये आवेश यहाँ नहीं टिकेंगे, पूरी जगह फैल जाएंगे। और पूरी जगह फैल जाएंगे तो इसका पृष्ठ कैसा बन जाएगा, समविभव पृष्ठ। तो याद रखना, प्रत्येक चालक का क्या, प्रत्येक चालक का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। प्रत्येक, कोई सा भी चालक लो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे भी टच करूँगा तो 2 वोल्ट का झटका लग रहा है, मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी टच करूँगा तो 2 वोल्ट का ही झटका लगेगा। झटका मतलब करंट होता है, विभव एक प्रकार का क्या है, करंट। इसके आगे वाले चैप्टर में कल से शुरू करेंगे, उसमें बताएंगे करंट के बारे में। ठीक है, तो ये सब जगह क्या रहेगा, एक जैसा। ठीक है, सब जगह टच करके देखोगे या माप के देखोगे। इसे बताया था मैंने कि एक तार लगा दो, 2 पत्तियाँ लगा दो और आवेश दो, तो ये क्या होती है, फैलती आती है। क्यों, क्योंकि ये प्लस प्लस रहता है, प्रतिकर्षण होता है। पता चल जाता है कि आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। वो देखा था अपने पिछले क्वेश्चन में। तो पहला पॉइंट क्या, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, इसके मतलब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। फिर चालक की बात कर लेते हैं कि प्रत्येक चालक, कोई सा भी हो, सोना चांदी, ठीक है, कोई सा भी चालक हो, उसका पृष्ठ हमेशा कैसा होता है, प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब अगली चीज़ समझना, ये देख लेना, ये जैसे कोई चालक है, ये वाला। ठीक है, इस पर अपनों ने पहले पढ़ चुके हैं। इसमें विद्युत बल रेखा बनी थी। कैसे बनी थी कि +1 आवेश रखा, ये प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण होगा तो जिधर जाएगी वो बल रेखा होती है। ठीक है, अरे ऐसा ही बनाया था अपनों ने, ऐसा बनाया था कि प्लस में बाहर निकलती है और माइनस वाले में अंदर आती थी, याद करो। ठीक है, वही बल रेखा है। तो क्या करा कि ये बल रेखा है, ये क्या एकांक धनावेश रखा है। एकांक धनावेश इस प्लस से प्रतिकर्षित होकर इधर जा रहा है, और जिधर जाता है वहाँ पे क्या बन जाती, लाइन बन जाती। क्या बन जाती, लाइन। उस लाइन को बोलते थे विद्युत बल रेखा। विद्युत क्या बोलते थे, बल रेखा। तो ये विद्युत बल रेखा है और ये चालक का पृष्ठ है। और चालक का पृष्ठ हमेशा भी, अब देखा आपने, चालक का पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो अब चालक का पृष्ठ मत बोलो, इसको समविभव पृष्ठ बोलो। तो समविभव पृष्ठ, और ये क्या है, अरे +1 लिया और यहाँ से प्लस है यहाँ पे, तो प्रतिकर्षण हुआ तो एक लाइन बनेगी। ये एकांक धनावेश जिधर जाएगा,
और इधर जाएगा वो वहाँ पे क्या बनाते जाएगा, बल रेखा बनाते जाएगा। तो ये बल रेखा और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण पूछे तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को यदि हिंदी में लिखना हो आपको तो क्या लिखोगे आप इसको, लंबवत। मतलब कहने का कि बल रेखा या विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के, ये कौन सा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ के, सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं इसको क्या कि विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का, या क्या पूछ लेंगे, लंबवत। तो विद्युत बल रेखा ये क्या है, समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या देख लिया अपनों ने, लंबवत। तीसरा पॉइंट क्या देख लिया, लंबवत। ठीक है, अब चौथा देखेंगे। चौथे हम समझेंगे दो समविभव पृष्ठ, दो क्या ले लिए मैंने, समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ आप समझ गया कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखो क्यों नहीं काटते, समझो इसको। जैसे मान लो आप कभी सोचोगे कि हाँ काट, ऐसा नहीं होता, काट देंगे। तो जैसे यूँ समझो, एक मेरे पास 10 वोल्ट का समविभव पृष्ठ है, ये वाला यूँ समझो, और एक और 2 वोल्ट का ही मान लो आप, क्या मान लो कि 2 वोल्ट का है। ठीक है, यदि एक दूसरे को काटेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, तो ऐसा इस प्रकार ही काटेंगे। ये 10 वोल्ट का है और ये कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का। तो अपनों ने देखा कि कभी भी ये गोले वाला जैसे कि ये 10 वोल्ट का है और एक और ये कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का। इन्होंने मैंने क्या करा, एक चालक तार से जोड़ दिया मतलब टच कर दिया, जो समझो, अरे संपर्क हो गया इनका, ये आपस में काय में आ गए संपर्क। तो ऐसे आप उनको कट करने जाओगे तो वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। और अपनों को पता है कि विभव उच्च विभव से किधर चलता है, निम्न विभव की ओर। तो ये 10 विभव जैसे टच करोगे आप इसको, 10 विभव वाला अपना विभव किसको देने लग जाएगा, 2 वोल्ट वाले पृष्ठ को। ठीक है, समविभव पृष्ठ को। ये 2 वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ है, ये 10 वोल्ट वाला है। और जैसे अपनों ने दूसरों को एक दूसरे से क्या करा, कट करने की कोशिश करी, मतलब पहले टच करा। ठीक है, टच करा तो क्या करेगा कि अपनों को पता है 10 वोल्ट से विभव किधर जाएगा, 2 वोल्ट की ओर। 2 वोल्ट की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि विभव हमेशा उच्च विभव से किधर चलता है, निम्न विभव की ओर। तो कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों का क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। समान नहीं हो जाए मतलब एक 10 है एक 2 है, तो टोटल कितना होगा, 12, और 12 को दोनों में बांट दो तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट का। तो फिर ये ना तो ये 10 बचेगा ना 2 बचेगा, ये पूरा बन के हो जाएगा 6 वोल्ट का पृष्ठ। ये क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट का पृष्ठ। कैसे हो जाएगा, क्योंकि पहला कितने वोल्ट का था, 10 वोल्ट का था, दूसरा क्या था, 2 वोल्ट का। अपनों को पता है कि जब इन दोनों को टच करेंगे या किसी चालक तार से जोड़ेंगे तो विभव हमेशा अधिक विभव से किधर आएगा, कम विभव की ओर। अधिक विभव से किधर आएगा, कम विभव की ओर। और कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12, और 12 टोटल हो गया, और दोनों का आधा आधा करो तो कितने वोल्ट का हो जाएगा, 6 वोल्ट का। यूँ समझो कि इसमें से 4 वोल्ट निकल गया और इसमें 4 वोल्ट आ गया, अधिक से कम की ओर। तो यहाँ से जाएगा मतलब कम होगा, और इधर आएगा तो यहाँ 4 जुड़ गया, सॉरी यहाँ कितना हो गया, 4, और ये कितने वोल्ट का लिया था मैंने, 2 वोल्ट का। तो 4 और 2 कितने वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों फिर समविभव पृष्ठ तो बचेगा, पर 2 नहीं बचेगा। क्यों, वो एक बचेगा, क्यों, क्योंकि जो पहला लिया था वो 10 वोल्ट का लिया था और दूसरा कितने वोल्ट का लिया था, 2 वोल्ट का। जब मैंने इन दोनों को कट करवाया, क्या करवाया, कट, तो ना तो ये 10 बचा ना 2 बचा, ये बन गया एक ही, दोनों मिला के एक ही बन गया। कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का। तो 2 समविभव पृष्ठों को कभी भी आप कट करने जाओगे तो वो 2 पृष्ठ नहीं बचेंगे, कितने हो जाएंगे, दोनों मिला के एक बन जाएंगे। क्यों बन जाएगा, क्योंकि दोनों को टच कराओगे आप, कट करने जाएंगे वो तो अधिक से कम की ओर जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट का। तो ये भी 6 वोल्ट का पृष्ठ है और ये भी 6 वोल्ट का पृष्ठ है। तो 2 कहाँ हुए, एक ही हो गया नहीं, अरे एक जैसा हो गया तो एक ही पृष्ठ है कि जैसे ये 10 का है तो ये अलग अलग पृष्ठ थोड़ी है, एक जैसा विभव है तो एक ही पृष्ठ है। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये एक जैसा हो जाएंगे। या इधर समझो कि ये 10 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है, एक दूसरे को काट सकते क्या, देखो ये 10 वोल्ट का है मतलब 5 त्रिज्या पे आ रहा है, और 2 वोल्ट का 15 त्रिज्या पे आ रहा है, 15 त्रिज्या पे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो याद रखना 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, तो यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो वो एक दूसरे को काटते हैं तो उनका क्या हो जाता है, विभव एक जैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अधिक से कम की ओर आ जाता है, एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा। और यदि दोनों का मान लो सेम ही हुआ कि इसका भी 6 और इसका भी 6, तो फिर ये 2 थोड़ी हुए, ये तो एक ही हो गया कि अरे ये 6 वोल्ट का समविभव पृष्ठ है, 6 वोल्ट का समविभव, तो अलग अलग कहाँ, एक जैसा तो है, तो एक जैसा है तो एक ही है वो तो। और 2 है मतलब एक अलग है, एक 10 का और एक क्या है,
6 का है, तो एक दूसरे को कट करेंगे मतलब जैसे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो फिर ये समविभव पृष्ठ 2 नहीं बचेंगे, एक ही बचेंगे। क्यों बचेगा? क्योंकि दोनों का विभव एक जैसा हो जाएगा। कितना? 6 वोल्ट। ठीक है, तो याद रखना 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। 5वां, ठीक है, आखिरी पॉइंट समझना है, थोड़ा अलग लगा इसको। ये मैंने समविभव पृष्ठ ले लिया। समविभव पृष्ठ पर रखा है एकांक धनावेश। कितना रखा है? एकांक धनावेश। इसको मैंने मान लिया ये बिंदु यहाँ ए पे रखा है एकांक धनावेश, ये आवेश ही मान लो। ठीक है, जैसे धनावेश ही लेके चलते हो, आप ऋण भी समझ सकते हो, ऋण भी ले सकते हो, पर जनरली इसमें चैप्टर में पूरा धनावेश के बारे में बताया गया ज़्यादा। इसको धनावेश, एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कार्य। पर आप लोगों को पता है कि इस पृष्ठ का, ये पृष्ठ कैसा है? एक जैसा है, सब 2 वोल्ट का है, सब जगह कितने वोल्ट का झटका लगेगा आपको? 2 वोल्ट का। मतलब समविभव पृष्ठ है, इस चालक का पृष्ठ कैसा है? समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट। अब यहाँ पे 2 वोल्ट है, मतलब पूरा पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ पे कोई क्या ले लिया मैंने? आवेश ले लिया। क्या ले लिया? आवेश। और उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो शून्य होता है। वो कार्य क्या होता है? शून्य। शून्य मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ता, शून्य मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो आखिरी पॉइंट याद रखना क्या, कि एकांक धनावेश को, एकांक धन आवेश को समविभव पृष्ठ के, कैसे पृष्ठ के? समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्या? एकांक धनावेश को या किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्यों नहीं करना पड़ता है? तो देखो इसको समझो। जैसे विभव का सूत्र परिभाषा देखी थी अपनों ने कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था? अरे क्या कहलाता था? विद्युत विभव कहलाता था। ठीक है, अब विद्युत विभव समझो, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता था? विद्युत विभव। अब यहाँ पे मैं लाया, अरे इस बिंदु पे लाया, यहाँ पे समझो, तो यहाँ का विभव अलग, यहाँ का विभव अलग, क्योंकि दूरी अलग अलग है। यहाँ दूरी कम है तो विभव ज़्यादा रहेगा, यहाँ दूरी ज़्यादा तो यहाँ क्या रहेगा? विभव अलग रहेगा। तो यहाँ विभव अलग अलग है, यहाँ क्या? विभव अलग अलग है। और अपने पास जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ है, मतलब विभव अलग अलग नहीं है। तो विभव अलग अलग नहीं है तो फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार और समझ लो क्या क्या पॉइंट है। परिभाषा तो सिंपल है, फटाफट याद कर लोगे कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। विभव क्या होता है? समान। वह पृष्ठ, अरे वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान। प्रत्येक मतलब कहाँ पे भी निकाल लो। ठीक है, ये 5 दूरी पर निकालो, 5 5 पर निकालो, 15 पर निकालो, 15 पर निकालो, तो एक जैसा ही आएगा। पूरा क्या आएगा? एक जैसा आएगा। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। परिभाषा पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? विशेषता से ही, परिभाषा से ही विशेषता पहली बन जाएगी। क्या? कि प्रत्येक, अरे इसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अपने देखा है, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। फिर कोई चालक ले लिया, चालक का कोई सा भी बिंदु हो, प्रत्येक कोई सा भी चालक हुआ, उसका कोई सा भी बिंदु ले लो, उस पर भी विभव क्या होगा? समान होगा। उस पर भी विभव क्या होगा? समान होगा। तो प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। याद रखना, प्रत्येक चालक विभव समान होगा मतलब समविभव पृष्ठ होगा। तो प्रत्येक चालक का पृष्ठ क्या होगा? समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, फिर ये विद्युत बल रेखा है और ये समविभव पृष्ठ है। ये विद्युत बल रेखा और ये समविभव पृष्ठ, तो एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब लंबवत। तो विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। चालक का भी पूछ ले, ये चालक भी बोल सकते हैं इसको, पर अभी बात किसकी कर रहे हैं? समविभव पृष्ठ की। तो विद्युत बल रेखा चालक के लंबवत होती है, सही है, पर समविभव पृष्ठ लिखो तो अच्छा रहेगा। वो याद रखने के लिए क्या, कि विद्युत बल रेखा सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। अभी बताया कि काटेंगे तो दोनों मिलके एक बना लेंगे, मतलब अलग अलग रहेंगे ही नहीं। और आखिरी कि कार्य नहीं करना पड़ता है, कार्य नहीं करना पड़ता है। कहाँ नहीं करना पड़ता है? तो समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को या किसी एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको मैं नोट्स में आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, लिख के नहीं बता रहा हूँ इसको मैं। देखो विभवांतर से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 1 2 स्टार समझ लो इसको। ठीक है, विभवांतर क्या, जैसे मैंने कोई आवेश ले लिया, प्लस क्यू आवेश ले लिया, इस पे यहाँ पे बिंदु ए है, बिंदु क्या है? ए है। इसका विभव निकाला तो मैंने मान लिया कि वी आया, इसका ए पे क्या मान लिया? वी आया। कितना आ गया? वी है। ठीक है, फिर यही आवेश यही है, इससे और दूर गया मैं, और
इस प्लस के आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव v है, इस प्लस के आवेश के कारण बिंदु b पर विभव क्या है, vb है, क्या है, vb है। ठीक है, अब बात समझना आप क्या कि यहाँ दूरी कम है तो यहाँ का जो विभव आएगा कुछ भी आओ, और यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो दूरी कम ज़्यादा करोगे तो विभव भी कम ज़्यादा होता है। ठीक है, दूरी कम रहेगी तो विभव ज़्यादा रहेगा और दूरी ज़्यादा रहेगी तो विभव कम रहेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपनों को वो नहीं देखना, अभी इतना देखना है कि ए बिंदु का विभव अलग आएगा और बी बिंदु का विभव क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक है, इन दोनों विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। मतलब क्या, किन्हीं भी दो बिंदुओं, किन्हीं भी दो बिंदु, छोटी सी परिभाषा समझना, किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव, विभव मतलब दो बिंदु का तो पहले वाले का v है, दूसरे का क्या लिख लिया vb, इनके विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब एक और परिभाषा देखो, इसमें दो परिभाषा लिखनी पड़ती है आपको जब भी आता है। जैसे पहले विभव समझो, ये विद्युत क्षेत्र है, प्लस के आवेश के आसपास का क्षेत्र जहाँ तक प्रभाव रहेगा इसका ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब एकांक धनावेश से रखा है, जो समझो अनंत पे रखा है, एकांक धनावेश का रखा है अनंत पे। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता था, विद्युत क्या कहलाता था, विभव। तो मैं ए वाले बिंदु पर लाया तो यहाँ पे यह कहलाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ ले आया मैं पास में थोड़ा, एकांक धनावेश को अनंत से उठा के विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता था। ये हो चुका है, उसको कहते थे विभव, ये पुरानी चीज़ है। ठीक है, ये पुराना ही बता रहा हूँ। फिर से एकांक धनावेश को फिर से मैं लाया, बिंदु बी पे लाया, तो ये ए पे लाऊंगा तो ए बिंदु का विभव कहलाएगा, बी पे लाऊंगा तो बी का कहलाएगा, ए पे लाऊंगा तो ए का कहलाएगा, बी पे लाऊंगा तो बी का कहलाएगा। अब ये दोनों इतना करने के बाद एकांक धनावेश को उठा के लाओ, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाओ और कार्य करो, और फिर क्या निकाल लो, विभव। क्या मिलेगा आपको, विभव, वो कार्य विभव कहलाता है। फिर एक और बार क्या करो, ये विभव आया, वी आया मान लो, फिर एक और बार एकांक धनावेश को उठा के लाए, बिंदु बी तक लाए, तो बिंदु बी का विभव आ गया। कितने विभव आ गए, 2, और 2 विभव का फिर घटा लो, अंतर घट, कि जैसे पहले वाले का 10 वोल्ट आया था, दूसरे वाले का 8 आया, तो विभवांतर कितना हो गया, तो 10 - 8 कितना वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट का विभवांतर हो गया। तो इतना क्यों करो कि पहले एक बिंदु पे लाके कार्य देखो और फिर दूसरे बिंदु पर लाके कार्य देखो, फिर घटाओ तो पता चलेगा कि इतना विभवांतर हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप एकांक धनावेश को छोड़ो कि अनंत से लाना छोड़ दो, और इतना नहीं करना अपनों को, इतना डिफ़िकल्ट। क्या करो, आप आसान शब्दों में इतना करो कि एकांक धनावेश को आप यहाँ ला के रख दो। ये देखो, ये प्लस क्यू आवेश है, ये एकांक धनावेश यहाँ रखा है। ठीक है, एकांक धनावेश को ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, याद रखना, ये क्या है, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जाता है उसका प्रभाव रहता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु, देखो ये जितने भी बिंदु है विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु, ये विद्युत क्षेत्र का दूसरा बिंदु है, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे बिंदु है। तो हम तो अब केवल 2 बिंदु की बात करेंगे। कितने बिंदु की बात करेंगे, 2 बिंदु की। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आ रहा मतलब विद्युत क्षेत्र का बिंदु कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक धनावेश को +1, मतलब बहुत बार बता रखा है, +1 को क्या बोलते हैं, एकांक धनावेश। एक मतलब एकांक, प्लस मतलब धनावेश। ठीक है, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब ए से बी तक, एकांक धनावेश को एक बार और ध्यान से समझना परिभाषा। एकांक धनावेश को ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। वो नहीं करना है कि अनंत से लाओ, पहले ए पे ले आओ, फिर अनंत से लाओ बी पे लाओ, फिर घटा के देख लो कि क्या आ रहा है, वो विभवांतर होगा। इतना नहीं करना। क्या करना, केवल सिंपल कि विद्युत क्षेत्र के अंदर चलो, आप 2 बिंदु ले लो और वहाँ पे क्या रख दो, एक बिंदु पर एकांक धनावेश रख दो, और उस एकांक धनावेश को एक बिंदु से उठा के आप दूसरे बिंदु तक ले आओ, और बस वहाँ का ही कार्य देख लो। आप क्या देख लो, वहाँ का ही क्या देख लो, कार्य, वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो छोटी सी परिभाषा है, जैसे शुरू में करा वही था, मैंने जो बताया था कि ये अनंत है, एकांक धनावेश को यहाँ लाया, पहले मैं ए बिंदु पे लाया, फिर बी पे लाया, तो यहाँ तक का कार्य यहाँ तक, तो फिर क्या करा था, ये ए इधर था, बी इधर था, तो वी ए माइनस क्या करा मैंने, वी बी करा। मतलब इतने में से ये पूरा है वी ए, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, वी बी है। तो इतना घटा दिया मैंने, वी बी घटा दिया, तो बचा इतना ही। तो वही तो बात है कि एकांक धनावेश को बस आप यहाँ से यहाँ तक ले आओ, वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक पूछे तो ये भी विभव है, ये भी विभव है। विभव में से विभव घटाओगे तो बचेगा क्या, विभव बचेगा, और विभव का क्या होता था, वोल्ट। तो याद रखना, विभवांतर का भी क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, अब मैं मान लूँ ये नोट्स में पूरा पहुंचा दूँगा
कि यदि बिंदु ए पर विभव वी ए है और बिंदु बी पर विभव क्या है, वी बी है, तो इनका विभवांतर वी बराबर वी ए माइनस वी बी। ठीक है, और यदि आवेश में या Q0 ले लूँ, कितने आवेश को घुमाने में या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में Q0, तो ये होता है कार्य बटे आवेश। तो ये होगा W बटे Q0। आवेश कितना लिया मैंने, Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं का क्या कहलाता है, विभवांतर। तो कार्य W और आवेश कितना है, Q0 है। ठीक है, तो ये मैं सब नोट्स में पहुंचा दूंगा। दो छोटी छोटी परिभाषा दोनों लिखनी है परीक्षा में याद करके। पहली क्या कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को, किन्हीं भी दो बिंदु के, यहाँ का विभव निकाल लिया और यहाँ का निकाल, यहाँ का 10 आया, यहाँ का 8 आया, कितना अंतर आया, 2 का, वो क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या है, वोल्ट। और सूत्र ये लिख देंगे, छोटा सा चित्र बना देंगे, ये लिख देंगे वी ए माइनस वी बी, वी मतलब विभवांतर। ठीक है, कार्य है, ये आवेश है, Q0 आवेश है। दूसरी परिभाषा क्या कि एकांक धनावेश को क्या करो, अनंत से लाओ, एक बिंदु तक लाओ, कार्य करो, वो विभव कहलाएगा, वो वी ए कहलाएगा। फिर से एकांक धनावेश को उठा के दूसरे बिंदु तक लाओ, विद्युत क्षेत्र के, क्या करना पड़ा, कार्य। वो कार्य क्या कहलाता है, फिजिक्स में अपने देखा था कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु को लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता था। तो वी बी हो गया। फिर दोनों को घटाओ, दोनों को घटाने पे जो बचा है वो आपका विभवांतर है। तो इतना क्यों करें, हर बार अनंत से क्यों लाएं, एक बार अनंत से ले आए और यहाँ पटक दिया, रखा है पहले, यूँ समझो। अब इस एकांक धनावेश को आपको विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु की बात करनी है, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसको, एकांक धनावेश को। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। फिर मान लेंगे कि एक बिंदु पर विभवांतर वी है, दूसरे पे वी बी है, तो विभवांतर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। बड़ा आगे छोटा पीछे, तो आगे आवेश के आस जहाँ रहेगा ये प्लस Q, तो यहाँ पे दूरी कम है तो विभव ज़्यादा है, तो वी ए बड़ा होगा, दूरी ज़्यादा है तो विभव कम होगा, तो वी बी, तो छोटा घटाएंगे। ठीक है, बड़े में से छोटा मतलब 10 में से 8, तो ये बड़ा ये छोटा है। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा, ये नोट्स में पहुँचा दूंगा मैं आपको। देखो विभव प्रवणता 3 स्टार क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए तथा तीव्रता से संबंध लिखो। तो समझो, जैसे फिर से मैंने प्लस Q आवेश ले लिया, विभव में ऐसे ही बताते प्लस Q आवेश से बिंदु ए पे चला मैं, तो यहाँ समझो दूरी 5 है, दूरी क्या निकाली 5, बिंदु क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया है। ठीक है, इस पर विभव निकाला, आया वो बी आया, कुछ भी आया, मान लिया 10 वोल्ट आया, कितना आया 10 वोल्ट। मैंने दूरी बढ़ाई, ठीक है, 5 से मैंने यूँ समझो 10 मीटर कर दी, कितने मीटर, यहाँ 5 मीटर थी, यहाँ से यहाँ तक बी तक ये 10 है, और यहाँ से ए तक कितनी थी, 5 मीटर थी। ठीक है, अब मैंने वी बी का निकाला तो 5 वोल्ट आ गया, कितना वोल्ट आ गया, आधा। दूरी कम थी तो विभव ज़्यादा था, दूरी ज़्यादा है तो विभव क्या हो गया, कम हो गया, डबल हो गया तो यूँ समझो आधा हो गया, मान लिया मैंने। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये समझो अब तीसरा बिंदु ले लिया मैंने, सी ले लिया, ये 12 मीटर की दूरी पे ले लिया, मतलब यहाँ से दूरी कितनी, यहाँ से कितनी मीटर है, 12 मीटर है। ठीक है, इसका भी सी निकाला तो इसका यूँ समझो 3 वोल्ट आ गया, कितना वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे विभव देखो ध्यान से देखो कम होता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे विभव क्या होता जाएगा, कम। अपनों को पता है व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के विभव, दूरी बढ़ाओगे तो विभव कम होगा। ठीक है, तो किसके सापेक्ष चल रहे हो आप, दूरी के सापेक्ष चल रहे हो, तो दूरी के सापेक्ष मतलब यहाँ दूरी कम है, दूरी के हिसाब से बता रहे, दूरी के सापेक्ष मतलब दूरी के हिसाब से बता रहे कि यहाँ कम दूरी है तो विभव ज़्यादा है, दूरी फिर बढ़ाई 5 से 10 करी तो विभव कम हुआ, और बढ़ाई 10 से 12 करी तो और कम हुआ। मतलब दूरी के सापेक्ष यदि चलोगे तो आपको विभव में कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखेगा। ध्यान से देखो विभव में क्या दिखेगा, परिवर्तन। परिवर्तन कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी होता है। मतलब इधर से उल्टा चलो, सी पे चलो उल्टा यहाँ से तो कम है, फिर बी पे आया बढ़ा, फिर ए पे आया और बढ़ा। मतलब आगे पीछे जाओगे तो विभव में क्या दिखे आपको, परिवर्तन। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। दूर से नज़दीक आओगे, पास में आओगे तो बढ़ेगा, और पास से दूर जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की जो दर होती है उसको विभव प्रवणता का नाम दे दिया। उसको क्या दे दिया उन्होंने, विभव प्रवणता का नाम। क्या कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, छोटी सी परिभाषा है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता ये सब मैं नोट्स में पहुंचा दूंगा आपको, पर ये थोड़ा सा बता रहा हूँ। विभव प्रवणता इसका सूत्र है विभव v और दूरी होता है r, और ये परिवर्तन होता है और ज़्यादा नहीं होता, इसलिए दोनों में dd लगाते हैं। तो विभव प्रवणता होती है dv अपॉन dr, dv अपॉन dr, v विभव और दूरी r। ठीक है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है,
अब इसका एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप खुद ही समझदार हो, बना सकते हो, ये सूत्र से ही बन जाएगा। ठीक है, क्या है विभव और दूरी, तो ऊपर विभव आ रहा है तो विभव का हो गया वोल्ट, बट्टे को बोलते हैं प्रति, और ये आर है, आर मतलब दूरी, और दूरी का होता है मीटर। ठीक है, तो वोल्ट प्रति मीटर, ये सदिश राशि है, ये क्या है सदिश राशि। और एक और चीज़ पूछिए उसमें तीव्रता से संबंध, तो तीव्रता को ई लिखते हैं, तीव्रता को क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देना हेडिंग कि तीव्रता से संबंध, विभव प्रवणता का तीव्रता से संबंध। तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे जो ये आया है वही के वही लिखते हैं, dV/dr, बस आगे माइनस लगा देते हैं, आगे क्या लगा देते हैं माइनस। ठीक है, माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ मैं नोट्स में पहुँचूँगा, जो विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। निम्न विभव से मतलब एक कम है तो ये कम से ज़्यादा की ओर जाएगा, मतलब सी बिंदु से ए बिंदु की ओर आएगा, बी से किधर आएगा ए की ओर आएगा, मतलब निम्न विभव। निम्न मतलब यहाँ पे सी पे देखो 3 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है 5 वोल्ट है, और यहाँ कितना है 10 वोल्ट है, तो ये कम है। अरे बी से ए की ओर आएगा मतलब निम्न से उच्च की ओर, निम्न से उच्च की ओर, तो ये क्या है, और ये उल्टा चलता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ पे भी प्लस रखा है, यहाँ पे भी क्या रखा है प्लस रखा है। प्लस प्लस में क्या होगा प्रतिकर्षण, तो आप लोग को पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी, और जो विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वो निम्न से किधर होती है उच्च की ओर, तो ये उल्टा चलता है, उल्टा चलता है इसलिए आगे क्या लगा देते हैं ऋण। और dV, V है विभव, R है दूरी, पर अल्प की बात करेंगे कम परिवर्तन होगा तो dd लगा देंगे, क्या लगा देंगे dd। ये सूत्र आगे जाके बहुत ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और सवाल में भी काम आएगा। ठीक है, और कुछ डेरिवेशन करेंगे उसमें भी काम आएगा, E बराबर माइनस dV/dr, तो इसको याद रखना, विभव प्रवणता का इससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता से क्या संबंध है ये, तो ये क्या है सदिश राशि, विभव प्रवणता क्या है सदिश राशि, एसआई मात्रक, तो यहाँ बना देना, विभव का वोल्ट हो जाएगा और आर दूरी का क्या हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो छोटी सी परिभाषा है, क्या आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आवेश से मैं दूर जा रहा हूँ विभव में क्या हो रहा है कम हो रहा है, या दूर से क्या आ रहा हूँ पास में आ रहा हूँ तो दूरी कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो दूरी के सापेक्ष चल रहे हैं, और विभव में आपको क्या दिख रहा है कि दूर जा रहे तो विभव कम हो रहा है, दूर से पास आ रहे तो विभव क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब कुछ न कुछ विभव में क्या हो रहा है परिवर्तन। तो उस परिवर्तन की दर को क्या बोल दिया उन्होंने विभव प्रवणता। तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सदिश राशि इसका एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, ये सूत्र है। और इसका एक और लिख देंगे कि विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है और तीव्रता से संबंधी है। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, एक ऑब्जेक्टिव आता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित, यहाँ रिक्त स्थान में कुछ आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब होता है ई, क्या होता है ई, ठीक है, गुणित छोड़ो बराबर विभवांतर को लिखते हैं वी, क्या लिखते हैं वी। तो इस सूत्र पे आओ या इस पे आओ, ठीक है, विभव प्रवणता को छोड़ो भी, इस पे आओ, ये माइनस को हटा के देखना, ये ई है, डी को भी हटा दो, ये वी है और ये आर है, ये क्या है आर, तो यहाँ से ये इधर आएगा, अरे इधर आएगा, तो ई के गुणे में क्या आ जाएगा आर, यहाँ क्या बचेगा वी। तो ये हो रहा है देखो ध्यान से, ये वी तो ये वी, ये ई तो ये ई, और यहाँ क्या है आर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आर, और आर होती है दूरी, आर क्या होती है दूरी। ठीक है, तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी, गुणित क्या हो जाएगा दूरी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, वो अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपको नोट्स में पहुँचा दूँगा। इलेक्ट्रॉन, छोटी सी परिभाषा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये चैप्टर का आखिरी वीडियो है, इसलिए मैं अभी सवाल करवा रहा हूँ आपको, क्या करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, इसका जूल से संबंध होता है 1.10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा अभी नोट्स में मैं पहुँचा दूँगा आपको, क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को आपको त्वरित करना है, त्वरित मतलब उसको गति प्रदान करनी, क्या करनी है गति, तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जितनी ऊर्जा ये लेगा, अरे अब गति करने के लिए जितनी ऊर्जा ये ग्रहण करेगा, जैसे मैं ही खड़ा हूँ तो कोई छोटा सा बच्चा मेरे को आके धक्का देगा तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, कोई बड़ा इंसान क्या करेगा उनको धक्का, तो मैं आगे चले जाऊँगा। तो मेरे को कितनी एनर्जी लग रही, कितनी ज़ोर से वो धक्का दे कि मैं आगे बढ़ जाऊँ मतलब मेरे में गति आ जाएगी। और गति आपने त्वरण देखा होगा 11वीं में, वो गति होती है त्वरित गति। क्या होती थी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते थे, वही वहाँ से त्वरित गति आई थी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी ऊर्जा दे उसको कि वो क्या हो जाए त्वरित, तो जितनी ऊर्जा वो प्राप्त करेगा उसके बाद गति करेगा, उसको बोलते थे एक इलेक्ट्रॉन।
और इसका जूल से संबंध ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मैं पहुंचा दूँ आपको, ठीक है। ये आया समझिए। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। SI मात्रा वोल्ट प्रति मीटर है, सदिश राशि और तीव्रता से संबंध है, और ये ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब मैं क्वेश्चन करूँगा आप कुछ, ये सवाल करूँगा आपको। तो सवाल वही बच्चे कर पाते हैं जो पूरा चैप्टर अच्छे से करके चलते हैं, ठीक है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं आगे, उनका बेसिक यहाँ से शुरू होता है। उनको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं होता है, केवल वो फार्मूले देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है वही। पर अपनों को तो अभी एग्ज़ाम के लिए डेरिवेशन भी करके चलना है। जो आगे बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनका बेसिक यही है। तो जो पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ के चल रहा है वो आसानी से कर लेगा। एग्ज़ाम में जो 7 नंबर के, मैंने बताया था पहले भी कि 70 में से 10% मतलब यूँ समझो 7 नंबर के कम से कम सवाल आते ही है, ये मान के चलो 7 नंबर के सवाल आते हैं। और बहुत सरल सवाल आते हैं, केवल आपको डेरिवेशन में जो सूत्र आया आखिरी में वो याद होगा तो आप कर पाओगे। केवल मान रखना है, और पहले बता रखा है मान कैसे रखते हैं। केवल SI मात्रा के हिसाब से रखते हैं। कोई सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में कैसे बदलना है, छोटी छोटी चीज़ केवल फार्मूले में मान रखना है, और आपको थोड़ा सा हल करना है, थोड़ा सा अच्छे से सोच के करना है, ठीक है। तो 70 में से कम अभी देखो ऐसा हो गया है नियम शायद कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं। 70 में से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 30। तो 40 नंबर के क्वेश्चन में से 7 नंबर के आ जाएंगे, तो आपकी जो थ्योरी आएगी वो 33 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी, 33। चलो छोड़ो उसको तो। पर सवाल पे भी देखो आगे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप अच्छे से समझ के चलोगे तो, ठीक है। और आते भी एग्ज़ाम में, 2016 में आया था, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो इसका हल देख लो, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। 2 बिंदु आवेश Q है, एक दूसरे से 2a दूरी पर रखें। चलो जैसा बोलते जा रहे ऐसा चित्र बना लो कि ये 2 बिंदु आवेश Q है, तो एक Q है एक Q है, 2 है, अरे 2 है बोला उन्होंने, कितने हैं, 2 है। एक दूसरे से 2a दूरी पर रखें, तो यहाँ a बिंदु लिख लूँ, इसको मैं b लिख लूँ, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, 2a, इतना बना लिया। बोला है 2 बिंदु आवेश Q, एक ये Q एक ये Q, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, तो ये 2a दूरी पर रखें। इनके ठीक मध्य में, मध्य मतलब यहाँ पे, तो यहाँ O मानूंगा, तो ये मध्य हो गया, सेंटर हो गया, तो ये आधा आधा बन जाएगा, a इधर आ जाएगा और a इधर आ जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा वो बताना है। तो देखो ये अपनों को बताना है। तो पहले मैं A वाले बिंदु पर, A वाले बिंदु या A वाले आवेश के कारण बिंदु कहाँ पूछा है उन्होंने, वो देखो इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। मध्य वाला बिंदु मतलब ये O, मध्य बिंदु मतलब कौन सा, O पर विभव, समझना। जैसे आपको पुराना नहीं याद हो तो फिर से एक बार बता दूँ, ये प्लस Q आवेश है, ठीक है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P था, उस पर विभव बताते थे, तो याद बताते 1/4πε0 Q/r। ये जो आवेश था यहाँ पे प्लस होता तो प्लस ले लेते, माइनस था माइनस, तो प्लस लेके ही चलते थे। तो ये था प्लस Q आवेश के कारण r दूरी पर विभव, किसी बिंदु P पर विभव था, ये r दूरी थी तो r आ जाएगी, यदि a होगी तो क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अपनों को 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे, इनके ठीक मतलब इसके और इसके दोनों के ठीक मध्य में मध्य पर विद्युत विभव कितना होगा। तो याद रखना O पर जो विभव आएगा वो A वाले आवेश के कारण भी आएगा, अरे A बिंदु पर रखा है जो आवेश उसके कारण भी आएगा, वो तो इस पर आएगा, उसको V1 लिख लेंगे। इस बिंदु O पर B वाले आवेश के कारण भी क्या आएगा, विभव बनेगा, उत्पन्न होगा, उसको लिख लेंगे V2, और कुल विभव निकालेंगे तो जोड़ लेंगे। जैसे इसका 2 वोल्ट आया, इसका 4 आ गया, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ये कुल बोला ना मैंने, कुल बिंदु पर इनके ठीक मध्य में विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। तो देखो समझो, एक क्या करेंगे, ए वाले, यहाँ लिखा मैंने, ए वाले आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकाल लेंगे। ऐसा कैसा, यहाँ एक और लिख लेता हूँ, B वाले आवेश के कारण भी निकालना पड़ेगा, दोनों आवेश के कारण, और फिर जोड़ देंगे दोनों। इसका V1 आएगा, वाले आवेश के कारण, समझना इसको, बिंदु किस पर, मध्य बिंदु B से ये मध्य वाला O, A से भी ये O मध्य में, बिंदु O पर विद्युत विभव, इसको V2 लिख लेंगे, समझना आप। तो इतना ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, यहाँ समझो O है, ये A है, तो यहाँ पे ये सूत्र लगेगा V1। किसी एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का सूत्र 10ε0 Q/, क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है, r। अब दूरी A से
ओ पे निकाले, कहाँ पे निकाले, बिंदु ओ पर। तो ओ पर आर दूरी नीचे आ जाएगी ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए। ये समीकरण क्या हो जाएगी 1। अब ऐसा कैसा सेम बिंदु मतलब बी वाले आवेश, कौन से वाले, बी वाले आवेश के कारण मध्य बिंदु ओ पर विद्युत विभव। तो ये देखो ध्यान से, ये बिंदु बी हो गया। अब उल्टा ले लिया कि आवेश इधर रखा है और निकालना इधर है, अरे इधर निकालना है, तो दूरी यहीं आएगी, यही आएगी, फिर से सेम टू सेम हो जाएगा क्योंकि आवेश भी एक जैसा है और दूरी भी एक जैसी। ए वाले के लिए भी ओ के लिए दूरी ए है और बी वाले के लिए भी ओ की दूरी क्या है, ए है। तो इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 इंटू क्यू। आवेश देखो ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, तो ये चेंज नहीं होगा। और दूरी भी देखो ए की ओर से ए है, बी की ओर से ए है, तो यहाँ पे भी कितनी आएगी 2, सॉरी ए आएगी। समीकरण कितनी होगी 2। अपनों को दोनों का कितना आ रहा है, इसका और इसका कितना आ रहा है वो बताना है, ठीक है। ओ पर कुल कितना आ रहा है, तो ओ पे ए के कारण भी आ रहा है, निकाल लिया, बी के कारण भी आ रहा है, निकाल लिया। अपनों को टोटल बताना है कि ओ पर कितना आ रहा है, मध्य बिंदु पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे निकालोगे आप कुल विभव, क्या निकालोगे, कुल विभव V बराबर V1 + V2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से मान रख देना, तो 1/4πε0 इंटू Q/A आया था प्लस कुल आवेश निकालो ए वाले का, ठीक है, ओ पर आवेश, और ये बी वाले का ओ पर आवेश, Q/ क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। जैसे इसको यूँ समझो x है और ये भी x है, तो x और x कितना हो जाता है 2x। ऐसे ये भी 2 बार हो जाएगा, तो 2 गुणित 1/4πε0 इंटू Q/A, Q/A ε0 लिखा है, आ जाएगा समझ, पूरा एक जैसा है। ये x + x 2x, तो ये 2 और ये x, ठीक। 2 एकम 2, कितनी बार 2 बार। तो इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछा था, ये ऑप्शन था। V बराबर आ जाएगा 2 से कट गया तो ऊपर बचा Q, ठीक है, नीचे बचा 2πε0 A वोल्ट, मात्रा क्या हो जाएगा विभव का वोल्ट। तो ये ऑप्शन था, यहाँ लिखा है Q। आया समझ, क्या करा, 2 आवेश ले दिए आपको, एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे, इनके मध्य, ठीक मध्य में विभव कितना का वो बताना है। तो 2 आवेश लिए, तो एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। दोनों का ओ पर विभव निकाल लिया, तो आप लोग को पता है दूरी आती है यहाँ पे, तो दूरी ए है, तो ए के लिए भी ओ पर ए दूरी, बी के लिए भी ओ पे ए दूरी, दोनों एक जैसा है, दोनों को जोड़ लिया, कट पिट के जो आया वो आंसर आया। ऑब्जेक्टिव में आया था, ये ऑप्शन था। और करना चाहो तो ऐसे करते ही, 2 नंबर में कभी पूछे आपसे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा है ये, अच्छे से समझना, बड़ा क्वेश्चन है। आवेश 4 × 10⁻9 कूलम, चलो बना लिया इसका हल। चित्र देखो मेन है, अपने माइंड में ये देख के समझ में आना चाहिए कि सूत्र कौन सा लगाएं। आवेश 4 गुणित, तो ये आवेश ले लिया मैंने, जैसे यहाँ Q ले लिया मैंने, 4 × 10⁻7 कूलम, ये ले लिया, ये यहाँ पे, यह चाहो तो इस बिंदु को मैंने ले लिया O के कारण 9 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर पे बिंदु क्या ले लिया मैंने, P ले लिया। पर ये बिंदु P पर विभव कितना है, यहाँ पे मेरे को विभव बताना है, क्या बताना है, विभव। ये आया चित्र समझे, तो मैं अलग से बना दूँ एक बार इधर साइड में। कितना आवेश है आपके पास, ये Q 4 × 10⁻7 कूलम, माइक्रो कूलम होता था आपको पता है, 10⁻6 लगाते कूलम माइक्रो हटा के। यहाँ P बिंदु है और कितने सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। तो लिख लो, दिया है आवेश, समझना ध्यान से, Q = 4 × 10⁻7 कूलम। फिर दूसरी चीज़ पूछी उन्होंने, दूरी R 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से काम नहीं चलता है। पिछले वीडियो में 11A और 11B 2 बनाए थे मैंने अध्याय 1 के, उसमें देखना मीटर में बदलते इसको, सेंटीमीटर को मीटर में से बदलते हैं, ठीक है। अब अपनों को दूरी क्या ज्ञात करना है, यहाँ बता दूँ कि बिंदु P पर विभव V अपनों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो Q आ रहा है, R आ रहा है, V आ रहा है, ऐसा सूत्र याद करो जिसमें ये आ जाए, याद करो कि जिसमें V आ जाए, R आ जाए, Q आ जाए, बिंदु P पर विभव। तो बहुत बार लगाया एक बिंदु आवेश के कारण, एक आवेश के कारण R दूरी पर, अरे R मान के चलो, एक Q मान के चलो, तो V बराबर 1/4πε0 होता है, क्या 1/4πε0, ठीक है। Q अपॉन क्या आ जाएगा R, मान रख दो। तो आपको मैं थोड़ी देर के लिए बता दूं, आपको याद होना चाहिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 नमक NMC,
और पीछे दोनों पे वर्ग। ये मात्रक अभी बताया नहीं कि कैसे आता है, बाद में बताएंगे, पर अभी याद रखो। होता है ये मान पहले भी उपयोग में ला चुके हैं। तो v बराबर इसका मान रख दिया मैंने 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित आवेश दे रखा है आपको। अरे आवेश और दूरी दे रखी तभी तो ये लगाया अपनों सूत्र, ठीक। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो आवेश हो गया 4 गुणित 10 की घात -7 बटे में दूरी 9 सेंटीमीटर, 9 नहीं रखेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात क्या लगेगी -2, ठीक है। ये 9 से ये 9 कट गया, v बराबर समझना यहाँ क्या बचा 4 गुणित 10 की घात 9 गुणित 10 की घात -7। और बताया था मैंने कि नीचे की घात ऊपर जाएगी तो माइनस से तो प्लस, और प्लस होगी तो माइनस। और 10 10 10 है तो आधार समान है तो गुणे में घातें जोड़ती है, मतलब 10 एक बार लिख दो, 9 -7 + 2 तो 9 और 2 11, 11 में 7 गए तो 4। तो ये हो जाएगा v 4 गुणित 10 की घात 9 में और 2 11, 11 में 7 गए तो 4। और मात्रक क्या लिख लोगे वोल्ट। तो ये बिंदु P पर क्या निकाल लिया मैंने विभव निकाल लिया। आया समझे। आवेश दे रखा था, दूरी दे रखी, तो आवेश और दूरी दे रखे तो ये वाला सूत्र उपयोग में लाएंगे, याद रखना। और इसका मान होता ही है ये, ठीक है। वो मान रख दिया, आंसर आ गया। ये वाला पॉइंट। अब मैं बी वाला समझा रहा हूँ, इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं मिटाऊंगा, ठीक है। बी वाला पॉइंट उधर समझाऊँगा आपको। देखो अब आवेश को, अब मतलब इसके बाद इतना करने के बाद तो जितना कर लिया वो देख लो चित्र के द्वारा। वो वाला चित्र जैसा कर लिया अपनों ने। ये बिंदु मान लो O है, तो ये बिंदु O पर आपको एक आवेश दिया था पहले से ही 4 गुणित 10 की घात -7 कूलाम। इससे एक बिंदु क्या ले लिया मैंने P कितनी दूरी पर था, तो उन्होंने बोला था 9 सेंटीमीटर, मीटर में बदल के कर लिया था तो पर जो दिया है वो दर्शा दिया अपनों ने। इस पर विभव निकाला था मैंने। अरे बिंदु P पर ये बोला, बिंदु P पर विभव तो कितना आ गया था 4 गुणित 10 की घात 4 वोल्ट, ये विभव आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसको, ये आ गया। इसके बाद क्या बोल रहे, अब आवेश को अभी दूसरा आवेश दे दिया, ये वाला तो था ही सही, इसके कारण अपनों ने विभव निकाल लिया बिंदु P पे, ठीक है। अब एक और आवेश दे दिया अपनों को अनंत से लाना है, मतलब यूँ समझो मैं अनंत पे आ गया, ये अनंत पे एक और आवेश रखा है, उसका नाम दे दिया मैंने Q0, इसका नाम है 2 गुणित 10 की घात -9। ये अनंत पे रखा है, अनंत से बिंदु P तक लाना है, मतलब ये अनंत है, यहाँ से कहाँ तक लाना है बिंदु P तक लाना है। तो P तक लाने में अपने आप नहीं आएगा, आपको पता है लाने में किया गया कार्य, अरे कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कार्य। तो समझो इसका B पॉइंट करवा रहा हूँ, ये इसका B का चित्र अलग से चाहो तो बना लेना आप रफ में, या उसमें बना लेना चलेगा। क्या है आपके पास आवेश Q0 लिख लिया, इसको मैंने नया दे दिया 2 गुणित 10 की घात -9। आपका विभव आ चुका है, अरे निकाल लिया ये वाले पॉइंट से, V बराबर 10 की घात 4 वोल्ट। और वो बोल रहे कि अनंत से आपको क्या करना पड़ेगा कार्य निकालना पड़ेगा, अनंत से लाने में क्या करना पड़ेगा कार्य। तो आप विभव का सूत्र देखो पुराना, विद्युत विभव V बराबर W/Q0 होता था, याद करो। अरे आएगा समझ, परिभाषा देखना, इसकी नोट से मिल जाएगा। एकांक धरना है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता था। यदि Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, ऐसा बताया था। यदि Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य W है तो विद्युत विभव बराबर W/Q0। अरे इसकी परिभाषा, विद्युत विभव की परिभाषा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आगे पढ़ा करो पूरा, ठीक है। W, अब छोड़ो W को, W निकालना अपनों को, मतलब कार्य निकालना, अनंत से लाने में कार्य निकालना है। तो इसको इधर गुणा करो, ये Q0 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा W, और आ जाएगा समझ, या W बराबर V गुणित क्या आ जाएगा Q0। तो V मतलब बिंदु P पर विभव, अरे यहाँ से यहाँ तक लाना है, ये बोला है उन्होंने, इतने आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाओ, और P तक लाओ तो P पर अपने पहले से विभव निकाल के रख चुके हैं, तो वो उपयोग में आ जाएगा। और आवेश दे रखा है, कार्य निकालना है, तो ये सूत्र अपनों को याद होना चाहिए। आपको सूत्र याद होगा तो आसानी से कर पाओगे। V का मान निकाल लिया अपनों ने 4 गुणित 10 की घात 4 गुणित Q0 आवेश ये वाला नहीं, इसके कारण बिंदु P पर विभव ये आया था, पर अब इसको इधर लाना है। इसको लाने के लिए जो कार्य करना है वो वाला कार्य, तो ये वाला मत रख देना, ये वाला Q0 इसलिए मैंने अलग से बता दिया है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 गुणित 10 की घात -9। तो देखो 4 दूना 8 गुणित 10 की घात ये 4 है,
ये -9 है, तो 10,000 कितनी बचेगी -5। अरे -5 ही बचेगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया -5। और ये क्या है W, और W क्या है कार्य, और कार्य का मात्रक आपको भूलना नहीं है, मात्रक बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का मात्रक। सवाल करोगे तो आपको मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है आखिर में, तो इसके भी नंबर कहीं ना कहीं कटते हैं NCERT के हिसाब से। तो इसका आंसर आ जाएगा समझिए। ठीक, क्या करा, एक आवेश दिया और आपको दूरी दी और विभव पूछा किसी बिंदु पर, वो उसका नाम दिया P। तो P पर विभव का आपको सूत्र याद है कि Q दूरी से Q आवेश के कारण R दूरी पर ये विभव का सूत्र होता है, इसका मान ये होता है, ये निकाल लिया, ठीक है। फिर वो बोला कि यदि यहाँ पे विभव आपने P पर निकाल लिया, इस आवेश के कारण यदि निकाल के रख लिया है, चलो ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये वाला आवेश अनंत पे रखा है, ये वाला आवेश अनंत पे रखा है। अब आप इसको बिंदु P तक लाओ, तो P तक लाने के लिए उन्होंने बोला कि कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या है वो बताओ। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र में मान रख दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।